अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज साद नदीम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, टाइटेनियम ग्रुप आपको मुख्तलिफ कमर्शियल, मुख्तलिफ रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ रियल इस्टेट से रिलेटेड रेजिडेंस और कमर्शियल के हवाले से अपडेट्स आपको देता रहता है। टाइटेनियम ग्रुप आपको मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रिगार्डिंग रियल इस्टेट, आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है और एक फ्री और फेयर ऑनेस्ट कंसल्टेशन देता है कि आपने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन सी हाउसिंग सोसाइटी या पाकिस्तान में ऑल ओवर पाकिस्तान कौन सी ऐसी जगह जो कि रेजिडेंट्स के लिए आइडियल है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी हमें बहुत अरसे से क्यूरीज आ रही थी और जनरली लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपको बहुत देर से लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो व्यूवर्स, एज़ ऑफ राइट नाउ लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक लिमिटेड वालों का प्रोजेक्ट है, हबीब कंस्ट्रक्शंस वालों का, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है कंस्ट्रक्शन की पाकिस्तान के अंदर। So they have a very good reputation of construction of very big high-rise mega projects and big government projects जैसे कि highways, tenders और मुख्तलिफ flyovers। तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस है। दैट इज़ द रीज़न कि अब जब डेवलपमेंट का काम लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि इनका अपना प्रोजेक्ट है, उसमें जब शुरू हुआ है तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अब जैसे कि एक एंटिसिपेशन है बहुत ज़्यादा। अब लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जब इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया डेवलपमेंट का, तो एक एंटिसिपेशन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट किया है कि अब उन्होंने वहाँ पर अपनी मशीनरी को ऑलमोस्ट बीफ अप करके डबल कर दिया। यानी कि वहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्पीड से जारी है एंड एज ऑफ राइट नाउ उनके मेन गेट से लेकर आगे उनके फर्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उन तक एक डबल सड़क की तामीर का काम स्टार्ट हो चुका है, प्लस ब्लॉक्स भी डेवलप होने शुरू हो गए हैं एंड इंजीनियर्स आर वर्किंग ओवर देयर डे एंड नाइट। लेबर वहाँ पर 12 आवर्स पर डे काम कर रही है और दिन और रात में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से जारी है। उसके साथ साथ अब रिसेंटली उनकी जो दूसरा मेगा गेट है, जहाँ का जो मेन डबल कमर्शियल, उसके आगे मेन बुलवार्ड है, उसकी नीचे सीवरेज का काम स्टार्ट हो चुका है, सीवरेज पाइपिंग हो रही है, एसफल्ट रोड्स का काम स्टार्ट हो चुका है। एज ऑफ राइट नाउ अगर आप उसकी करंट लोकेशन पे जाएँ यू विल सी मशीनरीज वर्किंग ओवर देयर और वो सब इन्वेस्टर्स जिन्होंने वहाँ पर बल्क में परचेजिंग करके रखी थी, ऑल ऑफ देम एज ऑफ राइट नाउ दे वुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज़ की बात करें तो रेजिडेंशियल के अंदर 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 12 मरले और 1 कैनाल की रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कैटेगरी अवेलेबल है। व्यूवर्स, इसके अंदर 5 मरले की प्राइस मिनिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 23 लाख से लेकर 25 लाख तक है। 7 मरले की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो उसकी प्राइस तकरीबन 30 लाख से लेकर 32 लाख तक है। प्लस अगर मैं 10 मरले की कैटेगरी की बात करूँ तो उसकी प्राइस तकरीबन 41 लाख से लेकर 44 लाख तक है। अगर मैं 1 कनाल की कैटेगरी की बात करूँ तो उसकी प्राइस तकरीबन 71 लाख से लेकर 73 लाख तक है। ये सारी की सारी रेजिडेंशियल की ऑप्शंस 10% डाउन पेमेंट प्लस 10% कंफर्मेशन, यानी कि 20% की डाउन पेमेंट प्लस कंफर्मेशन की अमाउंट पे आपकी बुकिंग हो सकती है। प्लस आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि आपकी ऑलमोस्ट एज ऑफ राइट नाउ बहुत सारे लोगों ने परचेजिंग कर ली हुई है और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको इस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है। एज ऑफ राइट नाउ जैसे ही लोगों ने परचेजिंग की तो उसके बाद बहुत जल्दी इस फाइल के ऊपर एक प्रॉफिट चलना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने इसको प्रॉफिट पे सेल किया। अब मैं स्पेसिफिकली बिग जो मेगा इन्वेस्टर्स हैं, जो कि कमर्शियल के इन्वेस्टर्स हैं, उनके स्पेसिफिकली ये बात करूँगा कि जब लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपना 4 मरले और 8 मरले का कमर्शियल लॉन्च किया, रिकॉर्ड मैसिव टाइम के बिल्कुल शॉर्ट से टाइम में, जस्ट विद इन अ फ्यू आवर्स इसका ओन जो था वो क्लाइम करके 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 10 लाख एंड जस्ट इन दोज 5 to 6 आवर्स के गैप के अंदर इसका ओन 12 लाख तक चला गया था। तो वो जिन लोगों ने उस वक्त परचेजिंग की थी मिनिमम ओन के ऊपर, उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर उस वक्त अपनी फाइल को सेल किया और मैक्सिमम लोगों ने पैसा अर्न किया। दैट शोज़ कि वो हाउसिंग सोसाइटी कितनी विएबल है और वहाँ पर कितना अच्छा इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हुआ है। प्लस जिन लोगों ने उसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अपने लिए होल्ड करके रखा है, जब पोजेशन अवार्ड होगा दे विल बी गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि वो जिस किस्म की लग्जरी और बेहतरीन एमिनिटीज़ देने जा रहे हैं
अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, दैट इज़ गोइंग टू बी लिटरली वन एंड ऑल, क्योंकि वो वहाँ पर एक पूरा नया स्मार्ट सिटी डेवलप करने का इरादा रखते हैं, विच इज़ समथिंग वेरी गुड। आने वाले वक्त में रियल एस्टेट एक्टिविटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। काला शकाकू के एडजेसेंट एरियाज़ के अंदर जहाँ पर वो हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, जहाँ से उसको मोटरवे का भी एक्सेस है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का भी एक्सेस है, प्लस रिंग रोड का भी एक्सेस है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको 3 जगहों से एक्सेस हो रहा है। तो दैट मीन्स कि इसका आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनने जा रहा है फ्रॉम द रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम दोज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। नया रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल हब बनेगा पाकिस्तान का, लाहौर का स्पेसिफिकली, एंड प्लस वो लोग जो कि सियालकोट के एडजेसेंट एरियाज़ में रहने वाले, उनको भी इसका बहुत ईजी एक्सेस होगा थ्रू सियालकोट मोटरवे। जो लोग गुजरावाला में रहते हैं उनको भी बहुत ईजी एक्सेस होगा थ्रू गुजरावाला। प्लस ये हाउसिंग सोसाइटी पूरे के पूरे पंजाब के, नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब के जितने शहर हैं उनको एक बड़े अच्छे एक्सेस पे अवेलेबल है, यानी कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू द सिटी ऑफ लाहौर बहुत कम है। 5 मरले की प्राइस भी बहुत कम है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बाइंग हुई है वो 1 कनाल की हुई है, बिकॉज 1 कनाल की इस मिनिमम प्राइस के अंदर एज ऑफ राइट नाउ लाहौर के अंदर कहीं भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो व्यूवर्स, आने वाले वक्त में अब चूँकि डेवलपमेंट का काम वहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो आने वाले वक्त में ये एंटिसिपेशन है, और अब से काउंटडाउन स्टार्ट करें तो जिस लाइक 6-7 मंथ्स के बाद आपको प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी का एक फेस वैल्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर उसकी एक PR डेवलप तो हो चुकी है, पर प्रॉपर आपको उसकी एक कैपिटल वैल्यू, जो एक फेस वैल्यू होती है, वो आपको उसकी प्रॉपर नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये डेवलपर क्रेडिबल है। सो वी हैव नो डाउट्स कि आने वाले वक्त में ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जहाँ पर आने वाले वक्त में जिन लोगों ने फर्दर लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्डिंग्स करके रखी हैं या फर्दर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर परचेजिंग करने का इरादा रखते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो हम ये हाउसिंग सोसाइटी इसलिए आज डिस्कस की है, इस हाउसिंग सोसाइटी को, ताकि आप लोगों को इसकी मेजर अपडेट्स दी जाएँ, आपको बताया जाए कि यहाँ पर किस किस्म की अपडेट्स हो रही हैं और किस हद तक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। एंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉम द रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, हाईली रिकमेंडेड है ये हाउसिंग सोसाइटी के यहाँ पर जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिन लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, उन लोगों को इसका इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट रन बेनिफिट लेना था वो तो ले चुके हैं, दैट हैज़ बीन डन। सो एज ऑफ राइट नाउ, टू ऑल दोज इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फ्रॉम द रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसको देख रहे हैं, उनके लिए आइडियल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।